जिस तरीके यादवों का अपमान होता है वो अपमान इस चुनाव में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय सांसद जी का जो व्यवहार है यादों के खास तौर पर यादों के प्रति उनका बहुत ही गलत है। लालजी वर्मा जी के परिवार से हटकर किसी को टिकट दिया जाए, जातीय समीकरण को देखते हुए टिकट दिया जाए तो यहाँ समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। लालजी वर्मा स्वयं चुनाव लड़ें, सांसदी छोड़ दें अगर उनको विधायकी से मोह है, क्योंकि कंडीशन ये है कि जो बात मैं लालजी वर्मा से कह सकता हूँ वो छाया वर्मा से नहीं कह पाऊँ। अगर यहाँ से प्रत्याशी नहीं बदला गया तो यहाँ यादव समाज का कोई भी प्रत्याशी एक दमदारी से चुनाव लड़ेगा निर्दल में और दिखाएगा यादवों में कितना दम है। जब अपने मुखार बिंदु से कहे कि हमको चुनाव जिता दीजिए, आपके बीच का कोई लड़ेगा, तो अब इनकी बेटी आ गई, इनकी जो है पत्नी आ गई, इससे जो है उनके वर्गों में भी नाराज है। समाजवादी पार्टी के जो है खास कर वर्कर में काफ़ी नाराजगी दिखाई दे रही है। अगर यहाँ किसी को यादव को सम्मान मिलने का काम हुआ है तो दो ही नेता जिले में दिए हैं, या तो शंखलाल माझी ने दिया है या तो फिर जयशंकर पांडे ने दिया है। लालजी विधायक थे, फिर सांसद हो गए, अब फिर अपने ही परिवार की टिकट मांग रहे हैं, चाहे छाया वर्मा चाहे शोभावती को। एक ही बात है, लोग कह रहे हैं कि कुल पता नहीं चाहिए कि और क्यों चाहिए। ऐसे कंडीशन में यदि व्यक्ति विशेष के परिवार से टिकट मिलता है तो समाजवादी पार्टी का यहाँ भीषण नुकसान है। उपचुनाव में क्या माहौल चल रहा है इसको जानने के लिए हम कटेहरी विधानसभा पहुंचे हैं, जो अंबेडकर नगर की है। यहाँ से लालजी वर्मा विधायक थे जो अब सांसद हो गए हैं, उनकी सीट खाली हुई जिस पे उपचुनाव होना है। तो आइए लोगों से बात करते हैं और क्या सियासी माहौल है कटेहरी विधानसभा का, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो तमाम सारे लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। इसमें ज़्यादातर लोग यादव बिरादरी के लोग हैं कटेहरी विधानसभा के, और यादव बिरादरी के जो लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर हैं। तो ऐसे में इस बार कहा जा रहा है कि लालजी वर्मा के बाद उनकी बेटी चुनाव लड़ेगी, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। तो एक बार जान लेते हैं कि लालजी वर्मा के परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा, उसके लिए सहमति है या किसी और की डिमांड है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका भैया? पवन यादव। देखिए पवन यादव है भाई, इनसे बात कर लेते हैं। क्या माहौल है कटेहरी विधानसभा का? सर यहाँ समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन यहाँ पर प्रत्याशी को लेकर बहुत विरोध है। यहाँ जैसे हम लोगों को जो सुनाई दे रहा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ के सांसद माननीय श्री लालजी वर्मा जी के सुपुत्री श्रीमती छाया वर्मा को प्रत्याशी बनाने की चर्चा चल रही है। अगर उनको प्रत्याशी बनाया जाता है तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान होना तय है। अच्छा जी। क्यों भाई? विधायक भी यहीं से लालजी वर्मा थे, आज सांसद भी आप लोगों को बना दिया है, तो अगर उनके परिवार के विधायक हो जाएगा तो क्या बुराई उसमें? सर जैसे कि ये लोग 2022 में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, इनको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तब पूरे तन मन से इनको विधायक बनाया। उसके बाद विधायक बनाने के 2 साल के बाद ये इनको पुनः समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ इनको सांसद प्रत्याशी बनाया गया, और समाजवादी पार्टी के लोगों ने इनको पूरी ईमानदारी के साथ लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया। उसके बाद माननीय सांसद जी का जो व्यवहार है यादों के खास तौर पर यादों के प्रति उनका बहुत ही गलत है। अच्छा, वो नहीं समझ रहे यादव? तो उनका सीधा कहना है कि समाजवादी पार्टी के यादव जो कोर वोटर हैं, ये समाजवादी पार्टी के नाम पे श्री अखिलेश यादव के नाम पे वोट देते हैं, श्री लालजी वर्मा जी को वोट नहीं देते हैं। अच्छा, उनका सीधा कहना है। हाँ। तो आप लोगों की तरफ मतलब उनका कोई रुझान नहीं है? कोई रुझान नहीं है। यही वजह है नाराजगी? जी यही वजह है ना कारण। तो आपको क्या लगता है किसको फिर टिकट देना चाहिए समाजवादी पार्टी? कौन नेता आपकी नज़र में है जिनको आप लोग यहाँ जातीय समीकरण देखते हुए अगर देखा जाए तो यहाँ पर दलित के बाद दलित 90,000 के आसपास है, और यहाँ दूसरे नंबर पर ब्राह्मण है। अगर हम लोगों को बीच में हमारे पुराने समाजवादी पार्टी के नेता थे श्री जयशंकर पांडे जी, यहाँ बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे अगर उनको दिया जाए। वो 100 वोट से वही हारे थे जिनकी बात कर रहे हैं आप? जी श्री जयशंकर पांडे यहाँ से 140 वोट से चुनाव हारे हैं, और यहाँ पूरी विधानसभा में उनका बहुत ही अच्छा प्रभाव है। और कटेहरी विधानसभा में आप 80% जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता आपको दिखाई देंगे वो श्री जयशंकर पांडे जी के बनाए हुए कार्यकर्ता नेता हैं। अच्छा जी, इसलिए लालजी वर्मा के परिवार का कोई प्रत्याशी नहीं हो तो बेहतर है। जी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मांग करता हूं कि समाजवादी पार्टी का यहाँ सर्वे करवाकर यहाँ की स्थिति को जानते हुए यहाँ माननीय लालजी वर्मा जी के परिवार से हटकर किसी को टिकट दिया जाए
जातीय समीकरण को देखते हुए टिकट दिया जाए तो यहाँ समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? साधु यादव। साधु यादव जी हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है इस बार कटेरी विधानसभा का क्या माहौल बन रहा है? क्योंकि इससे पहले भी लोकसभा था, उसमें आपने जिता दिया लालजी वर्मा जी को, जो यहाँ से विधायक थे। इससे पहले लालजी वर्मा जी जीते थे यहाँ से। अब इस बार का क्या माहौल है? कहा जा रहा है उनकी बेटी फिर चुनाव लड़ेगी। दरअसल अगर परिवारवाद चला तो फिर समाजवाद खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि हम लोग परिवारवाद पे अब नहीं भरोसा कर रहे हैं। लालजी वर्मा जिस समय 2022 में आए तो हम लोगों को लगा कि हमारा मुखिया मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बसपा में इनके द्वारा जो भी यादवों का उत्पीड़न किया गया था, हम लोग उसको सब भूल के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर इनकी मदद किया, इनको विधायक बनाया। फिर अब की इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही थी कि हम लोग केंद्र में बदलेंगे तभी यूपी में बदलेगी। इस उपचुनाव में न तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, न तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जिस तरीके यादवों का अपमान होता है वो अपमान इस चुनाव में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हर व्यक्ति माननीय आदरणीय श्रद्धेय नेताजी बनना चाहे को अपने परिवार के इतने लोगों को विधायक सांसद बना दिए, मैं लालजी वर्मा स्वयं चुनाव लड़ें, सांसदी छोड़ दें अगर उनको विधायकी से मोह है। क्योंकि कंडीशन ये है कि जो बात मैं लालजी वर्मा से कह सकता हूँ वो छाया वर्मा से नहीं कह पाऊँगा। और अगर यहाँ किसी को यादव को सम्मान मिलने का काम हुआ है तो दो ही नेता जिले में दिए हैं, या तो शंखलाल माझी ने दिया है या तो फिर जयशंकर पांडे ने दिया है। तीसरे किसी नेता ने यादव को तवज्जो नहीं दिया है, चाहे वो यादव का जिलाध्यक्ष ही रहा हो, एमएलसी ही रहा हो। वो सब लोग जो है यादवों को इग्नोर किए। यादव मुसलमान की तो वही स्थिति यहाँ हो गई है कि जैसे चाहे जितना ही लतियाए जाए, इनके द्वार तक कोई जाने को तैयार नहीं, केवल वोट इनका लेते हैं। इस कंडीशन में हम ही नहीं, मैं जब से बालिग हुआ हूँ, लगभग मेरी 42 साल उम्र है, मैं समाजवादी पार्टी के विभिन्न पदों पर रहा हूँ और बहुत ही विपक्ष का सत्ता का दोनों देखा हूँ। सत्ता में मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन जब विपक्ष होता है तो मुझे समाजवादी का आरोप लगाकर मेरा जब भी उत्पीड़न किया गया, कोई समाजवादी मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। ऐसे कंडीशन में यदि व्यक्ति विशेष के परिवार से टिकट मिलता है तो समाजवादी पार्टी का यहाँ भीषण नुकसान होगा, 100% होगा। चलिए तो ये हैं, नाम बता दीजिए भैया। साधु यादव। साधु यादव जी। साधु यादव जी का कहना है कि भाई अगर व्यक्ति विशेष के परिवार से कोई प्रत्याशी उठता है, यानी लालजी वर्मा के परिवार से अगर कोई प्रत्याशी उतरता है तो समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान होगा। परिवारवाद जहाँ होता है वहाँ समाजवाद नहीं होता है, ये साधु जी का कहना है। आइए, क्या नाम है भैया? राम जीवन यादव। अच्छा, तो आप तो पार्टी के हैं ही कट्टर आदमी। क्या लग रहा है यहाँ अम्बेडकर नगर में कटेरी विधानसभा में इस बार का क्या माहौल है? कटेरी विधानसभा में इस समय जो है आम जनमानस में यही विरोध है कि लालजी विधायक थे, फिर सांसद हो गए, अब फिर अपने ही परिवार की टिकट मांग रहे हैं, चाहे छाया वर्मा चाहे शोभावती को। एक ही बात है, लोग कह रहे हैं कि कुल पता नहीं चाहिए कि और क्यों चाहिए, और ख़ास कर यादव की अपेक्षा करते हैं। अभी हमने सुना है कि कहीं कह रहे थे कि यादव ससुर वोट हमें थोड़ो देते, तो अखिलेश यादव देते हैं। भाई और लोगों को कहना है कि हम अपनी बात यहाँ के सांसद और विधायक क्षेत्रीय जो है उसी से कह सकते हैं ना, वो अखिलेश यादव से कह नहीं पाएंगे, ना हमारी समस्या वो सुन पाएंगे। जब इन लोग बात उठाएंगे तभी तो जान पाएंगे। तो आम जनमानस का विचार है कि मतलब इनको अगर मिलेगा तो हम लोग जो है वोट नहीं देंगे। तो आपने कभी पूछा नहीं कि लालजी वर्मा और अखिलेश यादव अलग अलग हैं क्या? नहीं, अगर पार्टी में हैं आप तो अलग, पार्टी में है, अलग अलग नहीं है। फिर वो कैसे कह सकते हैं कि वो अखिलेश यादव को देते हमको नहीं देते? ये अधिकांशता लोग कह रहे हैं, उनकी बिरादरी के लोग, उनकी बिरादरी के लोग कह रहे हैं कि मजाक में भी कहते हैं, अरे यादव का हमें वोट देता है तो अखिलेश को देता है। तो इस तरह से तमाम बात हुई कि वो हम टोन कह दी। भाई किसी समुदाय को गाली नहीं देना चाहिए। 20 वोट है समाजवादी पार्टी के यादव मुस्लिम, अब आपके समर्थक क्या चाहे थे गाली देंगे, कुछ कहेंगे तो ये गलत बात है ना। तो हम तो चाह रहे हैं इनको ना मिले, चाहे जिसको मिल जाए, हम तैयार हैं, हम लोग बिल्कुल। हाँ, लालजी वर्मा परिवार को छोड़ के, परिवार छोड़ दें, चाहे जिसको टिकट दे दे राष्ट्रीय, हम लोग तैयार हैं। अच्छा, और उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए ये भी तो बता दीजिए एक बार। मिलना इसलिए नहीं चाहिए कि जब वो यादव की अपेक्षा कर रहे हैं, मोहम्मदन की अपेक्षा कर रहे हैं और इस तरह से अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो कौन वोट देगा बताइए? अपमानित महसूस कर रहे हैं यादव और मुस्लिम उनके उससे? कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री भी लगातार लगे हैं कटहरी विधानसभा पे उनका, तो ऐसे में लग रहा है इस बार जीतना आसान है आप लोगों के लिए? नहीं, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, आसान इतना नहीं है चुनाव। लेकिन प्रत्याशी चेंज कर लिया जाए अभी तो चुनाव जीता जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्याशी बदल दिया जाए? हाँ, जो जनमानस में जो आवाज़ है, मैं तो बता रहा हूँ, ये आवाज़ है। कोई ज़रूरी नहीं कि उन्हें पारिवारिक फिर लड़े। वर्मा में भी लड़ाना है। मुख्यमंत्री क्या क्या आपको क्या लगता है कितना आसान है? मुख्यमंत्री जी के आने से या किसी के आने से कोई मतदाता जो मतदान करता है उस पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बड़े नेता जब आते हैं तो जनमानस को समस्या ही पैदा होती है। हमारे कटहरी में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, रोड ब्लॉक कर दिया गया। जिनको अकबरपुर जाना हो 5 किलोमीटर घूम के जा रहे हैं। तो ऐसी दशा में वोट बन नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी यहाँ इतनी मजबूत है कि जो है बीजेपी कभी नहीं हरा पाएगी। केवल अंदर कलह न हो, जैसे चल रही है कि परिवारवाद ना आए, जहाँ समाजवाद आएगा। समाजवादियों में इतनी संघर्ष करने की क्षमता है कि वो पीछे नहीं हटते, धन बल सबसे लगे रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो है समाजवादी यहाँ मजबूत है। लेकिन समस्या वही बात है कि परिवारवाद, कि अगर बर्मा में देना है, बर्मा को अगर आपको लगता है कि बर्मा में देना है, तो बर्मा में भी यहाँ पुरान समाजवादी नेता है मालती वर्मा जी हैं, जिन्होंने इन्हीं के उत्पीड़न से तमाम लाठियाँ खाई हैं। आयोग की सदस्य रह चुकी हैं, उनको चुनाव लड़ा दीजिए। शेष कुमार वर्मा प्रमुख प्रतिनिधि रह चुके हैं, अच्छी छवियाँ हैं, नवयुवक हैं, नवयुवकों में उनकी पकड़ है, उनको लड़ा दीजिए। विशाल वर्मा जी भी लगे हुए हैं, वो भी समाजवादी हैं। समाजवादियों का दर्द जानते हैं, हम लोगों के साथ तमाम धरना प्रदर्शन किए हैं। 50 आदमी में खड़े रहें, का हो फलाने बाबू का हाल है, इस तरीके पूछने वाला नेता चाहिए। यहाँ लालजीवादी नहीं चलेगा, यहाँ समाजवादी चलेगा। क्योंकि इनके साथ की जो टीम के आए हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 31 तारीख को कटहरी की समीक्षा बुलाई थी। उन्होंने कहा था कि अपने क्षेत्र के लोगों को लेके आइए, 20 लोगों की सूची लेके गए, अगर उसमें किसी यादव का नाम हो तो आप बता दीजिए। इसलिए यादव को नहीं लेके जाते हैं, कहीं मेरा खिलाफत न करे। क्या यादव अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया से मिलना नहीं चाहता है? मेरी भी उम्मीद है मैं भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मिलूं और बात रखूं। लेकिन आज तक इन्होंने कभी नहीं कहा कि जो है चलिए आपको भी मिला दें। 20 लोगों की सूची इनकी मंगवा के सार्वजनिक करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देख लें कि उस इनकी सूची में किसका नाम था। लक्ष्मी यादव जी आपके साथ में बैठे हैं, अपने दोनों बेटों के साथ रोड पर उतर कर संघर्ष समाजवादी पार्टी के लिए करते हैं। लोकसभा के चुनाव में सेक्टर देखने वाला कोई नहीं था, जिनको बनाए थे उसको पता ही नहीं था कितने बूथ हैं। फिर हम लोगों को मीटिंग में बुला के कहे कि आप लोग पुराने हैं, इसको देखिए। इनको सेक्टर प्रभारी बनाया गया फिर से, और मुझे सेक्टर पर्यवेक्षक बनाया गया, और तब सारे बूथों पर जाके एजेंट बन पाए। ऐसी दशा में जिनको ये सेक्टर प्रभारी बनाए थे वो समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य ही नहीं था, जबकि पार्टी का बाइलाज अगर बूथ अध्यक्ष भी होगा तो सक्रिय सदस्य होना चाहिए। तो लालजी वर्मा का बड़ा विरोध है कटहरी विधानसभा में, आपकी क्या राय है? क्या नाम है पहले बता दीजिए। हमारा परशुराम यादव उर्फ पहाड़ी यादव जी, क्या राय है आपकी? हमारी राय जो सब कह रहे हैं राय वही है। अगर यहाँ समाजवादी और यादव को अगर सम्मान मिला है, अभी हमारे साधु भाई ने बताया कि यादव का सम्मान जब से जयशंकर दादा आए हैं और माननीय शंखलाल मांझी आए हैं तब से हुआ है। मेरा व्यक्तिगत संबंध था, इनसे नहीं था। यहीं जहाँ आप बैठे हैं यहीं के रणविजय सिंह जिलाध्यक्ष रह चुके थे और यहाँ के माननीय में से थे। वहीं यादव को ये उल्टा सीधा अहिरा अहिरा करके बात कर रहे थे। मांझी जी ने वहीं उनको डांटा है, बोला कि यहाँ पे यादव के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा, वो गलत नहीं है। अगर तुम उसके साथ गलत किए हो तो अगर कह रहा है तो क्या गलत कह रहा है? अभी चला गया तो अहिरा अहिरा करो, सामने बोलने की हिम्मत नहीं कही। तो मांझी भी सम्मान करते हैं और दादा जयशंकर पांडे भी जब से आए हैं, छोटा कार्यक्रम हो बड़ा कार्यक्रम हो, फोन आएगा। प्रधान जी कहाँ हो? मैं पूर्व प्रधान भी रह चुका हूँ, तो वो भी यही कहते हैं, फ़ोन करके बुलाते हैं, जहाँ बुलाएंगे। लालजी वर्मा कहाँ अपमान कर रहे हैं आपका? लालजी वर्मा हर जगह, मेरे ही ग्राम पंचायत में, वहाँ वर्मा उस बगल में गांव है तकिया, वहाँ के बहुत सारे हैं उनके जो बहुत क्लोज हैं, साथ में हैं। अभी जो भाई साहब ने हमारे ये राम जी ने कहा कि यादव को उपेक्षा होती, मेरे सामने मैं बात नहीं कह सकता हूँ कैमरे के सामने कि जो शब्द कहें। मेरे छोटे भाई, हम प्रधान हैं जरूर, हम ज़िले में रहते, वो गांव में रहता है। मेरा कम से कम 150 का परिवार है और 150 में तो सिर्फ 2 ही जगह खंडन हुआ है, बाकी एक और दमदारी से रहते हैं। बूथ पे लड़ाई झगड़ा चाहे जो भी हो, भाजपा के हैं। वहाँ पे हमारे रिश्तेदार आए थे और मेरा जो चाचा का लड़का था उसको पुलिस ने उठा लिया
उन लोगों के कहने पे इतना उत्पीड़न होता है, वहीं पे हम सुनेंगे यादव अखिलेश को देता है। जो शब्द हुआ है वो माँ की गाली के बराबर है। जो शब्द का प्रयोग किया है वो मेरे चौराहे की ही बात है, जो राम जीवन भाई ने कहा। क्या हम किसी के गुलाम हैं? हम लोग खुद इतना सक्षम हैं। और लालजी वर्मा विधायकी में मैं पूरे महीने गाड़ी हमने चलवाया अपने खर्च से। डीजल जो लगा वो, जो उसमें प्रचार करने वाले, चाय नाश्ता पानी सारा कुछ हमने खर्च किया। खर्च करने के बाद भी एक बार फ़ोन नहीं आया है कि प्रधान जी या फला या कुछ कि आप ठीक हो या नहीं ठीक हो। अभी हमारा एक्सीडेंट हुआ, स्लेब से हमारे सीने के नीचे फ्रैक्चर हो गया चेस्ट में। हमने फ़ोन किया, उधर से बात आई कि हाँ प्रधान जी बताइए। इसका मतलब है कि हमको जान रहे हैं और वहाँ पर है। सिर्फ यादों के नाते उन्होंने कहा कि सदन चल रहा है, मोबाइल घर पे छोड़ के वहाँ गए हैं। हमको कोई बता दे कि एक सांसद होते हुए भी आदमी मोबाइल घर पे छोड़कर दिल्ली जाएगा, यहाँ से 500-700 किलोमीटर दूर। चलिए भाई, तमाम सारी शिकवा शिकायतें हैं ये कटेरी विधानसभा को लेकर के। अगर यहाँ से जो सब लोगों ने कहा, अगर यहाँ से प्रत्याशी नहीं बदला गया तो यहाँ यादव समाज का कोई भी प्रत्याशी एक दमदारी से चुनाव लड़ेगा निर्दल में और दिखाएगा यादवों में कितना दम है। इसलिए यादव किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है, ना ही किसी के बलबूते जी रहा है। अपनी कमाई कर रहा है, अपने बलबूते चल रहा है। तो यहाँ दमदारी से इस बार अगर टिकट नहीं चेंज होता है तो दमदारी से यादव चुनाव लड़ेगा। ठीक है, क्या राय है भाई? आपका नाम बता दीजिए। सुरेश यादव जी। यहाँ के जो है जनता ये मन बना रही है कि चुनाव लालजी वर्मा न लड़े। मैं अपने उनका परिवार, हम उनका परिवार, और मैं अपनी राय नहीं प्रकट कर रहा हूँ, ये जनता की राय मैं बता रहा हूँ। उनकी बिरादरी के लोग भी कह रहे हैं। क्योंकि हम लोग फील्ड में रहते हैं और संघर्ष करते हैं। पार्टी में आज से नहीं लगे हैं। जब बूथ अध्यक्ष को चुना जाता था स्कूल पे जाके, तब से हम लोग लगे हैं दादा जयशंकर प्रसाद में। तो जो हमारे भाई लोग यहाँ बताएं वो सही बताए हैं कि यहाँ से माननीय लालजी वर्मा के परिवार का चुनाव कोई न लड़े, क्योंकि उसमें बहुत वो है जनता में। अगर किसी नाराजगी है, अगर चाहे जिसको लड़ा दिया जाए वो सब साथ में रहेंगे। यही हमारा वो है। आपसे भी जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण यादव। अच्छा, तो क्या माहौल है आपके हिसाब से कटेरी विधानसभा का? हमारे हिसाब से जो माहौल है वो माहौल ठीक था, लेकिन अब ठीक नहीं है। जब ये 2022 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए थे, इसके पहले जब बसपा में रहा करते थे तो यादवों का बहुत काफ़ी उत्पीड़न किए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करने के बाद सभी यादवों ने जो है उस बात को नज़रअंदाज करते हुए माननीय अखिलेश जी के जो है जो शामिल किए थे इनको जिताने के लिए सभी लोगों ने तन मन से जो है इनको विधायक बनाया। विधायक बनने के बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो टिकट इनका फाइनल हो गया। तो जब टिकट फाइनल हो गया, जब मीटिंग होती थी तो उसमें ये कहते थे कि भाई हमको सांसद बना दीजिए, आप ही के बीच का कोई जो है उपचुनाव लड़ेगा, विधायकी का चुनाव जो है आपके बीच का कोई लड़ेगा। तो हम लोग तन मन धन से जो है अपने बूथों पे जो है डट करके जो है ज़्यादा ज़्यादा वोट दिलाने का काम किया, ज़्यादा वोट से जिताने का काम किया कि अब जो है मतलब पार्टी का कोई पदाधिकारी ही चुनाव लड़ेगा। बीच में उनका परिवार कहाँ से टपक गया, जब अपने मुखार बिंदु से कहे कि हमको चुनाव जिता दीजिए, आपके बीच का कोई लड़ेगा। तो अब इनकी बेटी आ गई, इनकी जो है पत्नी आ गई, इससे जो है उनके वर्गों में भी नाराज़ है। समाजवादी पार्टी के जो है खास कर वर्कर में काफ़ी नाराज़गी दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ जो है समीक्षा बैठक होनी थी, माननीय अखिलेश जी ने कहा कि कटेरी विधानसभा के जितने पदाधिकारी हैं सब पार्टी कार्यालय आए, वहाँ से जो है उनकी समीक्षा ली जाएगी, किसको जो है टिकट दिया जाए। चूँकि लड़ना हम ही लोगों का काम है, उनका काम है टिकट देना। तो वहाँ जो है 500 आदमी की व्यवस्था थी और ये जो है माननीय लालजी वर्मा जी ने सुनियोजित ढंग से जंग बहादुर यादव जिला अध्यक्ष के माध्यम से 35 लोगों का नाम जो है अपने लेटर पैड पे लिखवा दिए। जंग बहादुर यादव जिला अध्यक्ष के लेटर पैड पे जो नाम दिए वही नाम जो है लिख दिया गया। जब हम लोग जो है अब फिर जो है 10 बजे रात को मीटिंग कैंसिल हो गई। भ्रमित किए पार्टी जो कार्यकर्ता थे, जो जाना चाहते थे अखिलेश जी के सामने जो है अपनी बात को रखना चाहते थे कि मतलब वो रखने ना पाए, इसलिए जो है मीटिंग 9 बजे रात को जो है कैंसिल करते हैं और सुबह जो है मतलब इनके लोग जाते हैं। तो हम लोग भी चले गए।
तो जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो देखा कि मतलब चल रहा है, और समीक्षा बैठक में जो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूछेंगे क्षेत्र के बारे में, प्रत्याशी के बारे में, उसको हम लोग बताएंगे। तो पता लगा कि 35 लोगों का नाम है। तो हम लोगों ने पूछा कि 35 लोग कैसे हैं, तो हमने कहा कि ये गलत बनी है। तो कहीं कि जो है तो जो है माननीय जो है ये जिलाध्यक्ष जंग बहादुर यादव जी अपने लेटर पैड पे 35 लोगों का नाम दिए हैं। जब हम लोग देखे, हम विधानसभा सचिव भी हैं, सेक्टर प्रभारी भी हैं, और सब मिला करके हमारे बूथों पर जो है 484 वोट समाजवादी पार्टी को मिला है, 34 वोट बसपा को मिला है, और 43 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हम लोग तन मन से लग करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाने का काम किए। और वहाँ जब गए तो पता लगा कि किसी का नाम नहीं है। जो प्रत्याशी थे, जो आवेदन किए थे 10 लोग वो थे, बाकी जो है लालजी वर्मा के जो नज़दीकी और करीबी थे 10 लोग वो थे, और 15 लोग टांडा विधानसभा से थे। और जब वो अंदर चले जाते हैं तो कोई झांकता नहीं है। हम लोग जैसे जिला पंचायत सदस्य जो है ये हैं विजय यादव जी, जो 5000 वोट से जीते हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सचिव हैं रामराज यादव जी हैं, मुकेश सिंह जिला उपाध्यक्ष हैं, तमाम पार्टी के जो है वरिष्ठ नेता वहाँ गए थे, लेकिन जो है अंदर कोई जाने नहीं पाया। शिवपाल चाचा जी जब आए तो उनके नाम का नारा लगा, अखिलेश जी आए उनके नाम का नारा लगा। हम लोगों ने कहा कि हम लोग कटेहरी विधानसभा से आए हैं, हम लोग समीक्षा बैठक में अपनी राय देना चाहते हैं। उन्होंने हाथ हिला करके इशारा किया, आप लोग शांत रहिए। फिर जो है 2 घंटे बाद हम लोगों को मिलती सूचना कि आप लोग जो है सामने वाले हाल में जाइए। उस हाल में हम लोगों ने जा कर के बैठा कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, क्षेत्र के जो है बारे में बताएंगे, किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाए, किस प्रत्याशी का विरोध है, किस प्रत्याशी का विरोध नहीं है, किसको देने से समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, किसके देने से चुनाव जीतेगा। वो सब हम लोग इंतज़ार करते रहे। फिर बड़े हाल में हम लोगों को बुला लिया गया, और हम लोग अपनी बात को कहना चाहते थे, लेकिन बात दूसरी होते होते जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उठ गए। हम लोगों की बात को जो है उन्होंने नज़रअंदाज किया। ठीक है, क्या चाहते हैं कि कौन चुनाव लड़े? आपको लगता है कौन चुनाव लड़े यहाँ पे जो आपको लगता है कि बेहतर रहेगा? बेहतर रहेगा, जैसे बसपा से अमित वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा से अमित वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, हम सपा से छाया वर्मा। हाँ, तो सपा से छाया वर्मा को चुनाव लड़ रहे हैं। हम सोचते हैं कि दोनों लोग चुनाव अगर लड़ते हैं तो भाजपा चुनाव जीत जाएगी। अगर ये जो है टिकट को, जैसे माननीय शंखलाल माझी को टिकट दिया जाएगा या माननीय जयशंकर पांडे को टिकट दिया जाएगा, तो दमदारी से चुनाव को जीता जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो भी मान सम्मान दादा जयशंकर पांडे के द्वारा मिला है, माननीय शंखलाल माझी के द्वारा मिला है, वो सम्मान इनके द्वारा नहीं मिल पा रहा है, ना ही मिलेगा। यही नाराजगी है, यही नाराजगी। और इनके 5 जो है 5 लोग ऐसे हैं जो बसपा के सरकार में, जब बसपा से विधायक और हुआ करते थे, जो 5 लोग हैं जो भी टेंडर, जो भी ठेकेदारी पट्टी करते हैं, उसका हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन जब हम जिस बूथ पे ज़बरदस्त वोट देते हैं, उस बूथ के विकास के लिए कोई काम कहते हैं, तो लालजी वर्मा कहते हैं कि ये काम नहीं होगा। यही रामदेव जनता इंटर कॉलेज के सामने, BRC भवन के सामने, विद्यालय के बगल, ये RCN विद्यालय के बगल जो है, ये जो है तार बिल्कुल जर्जर गिरा हुआ है। हमने कहा कि 2 खंभे की ज़रूरत है, इसको आप माननीय जी लगवा दीजिए ताकि यहाँ की समस्या दूर हो जाए। वो ये कि व्यक्ति विशेष का जहाँ उनके जात के लोग होते हैं वही उनका काम दिखाई देता है। और माननीय जो है शंखलाल माझी थे, उन्होंने देखा, पहले बूथ को उठा के देखा कि इस बूथ पे ज़बरदस्त वोट हमको मिला है, उस बूथ पे ज़बरदस्त काम करने का उन्होंने काम किया है। समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाया है और समाजवादी पार्टी के लिए काम किए हैं। मुख्यमंत्री आ गए हैं, मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला है, आसान है आपको लगता है इस बार उपचुनाव यहाँ पे? मुख्यमंत्री जी ने जो है मोर्चा संभाला है, और ये जो है अगर इनका टिकट रहेगा तो समाजवादी पार्टी तीसरे स्थान पे चली जाएगी। अगर इनका टिकट रहेगा तो समाजवादी पार्टी का कोई वर्कर निर्दल चुनाव लड़ करके इनको चौथे स्थान पे पहुंचाने का काम करेगा, लालजी वर्मा को। यदि उनका टिकट कटेगा, किसी दूसरे को टिकट मिलेगा, तो निर्दल प्रत्याशी कोई नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी को टिकट मिलेगा उसको मजबूती से जिता करके हम लोग भेजने का काम करेंगे। बड़ी चुनौती दे रहे हैं आप लोग पार्टी को? हाँ, बड़ी चुनौती है। ये त्रिकोणीय लड़ाई है, ये लड़ाई आसान नहीं है। और ये ऐसा ना हो आप पे कार्रवाई हो जाए। हमारी कार्रवाई, क्या कार्रवाई हो जाएगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी।
क्या कार्रवाई? पार्टी कहेगी आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं? पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। जब हमारे द्वारा जो है मतलब हम लोगों के द्वारा पूछ करके टिकट नहीं दिया जाएगा तो जो है पार्टी कार्यकर्ता जो है मायूस हो जाएंगे और जो है उसका खामियाजा जो है पार्टी शीर्ष नेतृत्व को भुगतना पड़ेगा। तो ये लोग ये जो हैं ये पार्टी वर्कर भी हैं और यादव बिरादरी से भी हैं, समाजवादी पार्टी के कोर वोटर भी हैं और यही लोग वोट भी समाजवादी पार्टी को दिलाते हैं, मेहनत भी करते हैं। लालजी वर्मा को विधायक बनाया, लालजी वर्मा को सांसद बनाया। अब इन लोगों का कहना है कि क्या परिवार का ही सिर्फ विधायक रहेगा, क्योंकि लालजी वर्मा ने ही खुद वादा किया था कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें कोई पार्टी का नेता चुनाव लड़ेगा, लेकिन अब वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। जो सम्मान है, जो मान सम्मान है, वो जो मिलना चाहिए खासकर मुस्लिम समाज को और यादव समाज को नहीं मिल रहा है। इससे आहत हैं ये लोग। इनका कहना है कि अगर प्रत्याशी परिवार से नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी जीतेगी, अगर प्रत्याशी परिवार से होगा लालजी वर्मा के तो समाजवादी पार्टी का कोई और कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और यहाँ से समाजवादी पार्टी हार सकती है, भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, अम्बेडकर नगर।